हमने लीनियर रिलेशनशिप्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कब हम दो वैल्यूज़ के बीच के रिलेशनशिप को लीनियर कहते हैं और हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। बहुत ब्रीफली हमने देखा था कि लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके का ग्राफ कैसा लगता है। अब हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि लीनियर रिलेशनशिप को ग्राफ पे कैसे विजुअलाइज करते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन का ग्राफ बनाएंगे। हमने देखा था कि लीनियर रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ मैं a और b की कुछ वैल्यू डाल दूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। अब अगर इस लाइन को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमें पता है कि एक ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम x कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को y बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट x और y की पोजीशंस के हिसाब से हम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर x एक्सिस पे मार्किंग कर दूँ 0 1 2 3 4 और y एक्सिस पे भी कर दूँ 0 1 2 3 4, तो अब मैं अलग अलग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, और ऐसे ऐसे करके मुझे x और y कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स पता लगाने होते हैं। मान लेते हैं कि वो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आए। अब अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगी तो मुझे लाइन मिल जाएगी। इसी को ये वाले एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो किसी भी लाइन को बनाने के लिए कम से कम हमें 3-4 पॉइंट्स तो चाहिए ही। सबसे आसान तरीका है पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने का, पहले x की वैल्यू को 0 रख कर y की वैल्यू निकालना और फिर y की वैल्यू को 0 रख के x की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले अगर हम x को 0 रखें, मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगी तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 या फिर 1। तो हमें एक पॉइंट क्या मिला कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। हम पॉइंट को हमेशा ऐसे लिखते हैं कि पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो यहाँ पर जब x को 0 रख रहे हैं, y की वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद हम y को 0 रखेंगे। y को 0 रखा तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब मैं 1 को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगी, मुझे मिलेगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x या फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 या फिर -0.5। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू है -0.5। तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया -0.5, 0। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हर पॉइंट को हम हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की। अब दो और पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x को 1 रख के देख लेते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम x को 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 विच विल बी 2 प्लस 1 या 3। तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया 1,3। अब हम y को 2 रख के देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर मैं y को 2 रखूँ, मुझे मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 1 लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, मतलब 1 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 या फिर 0.5। तो इसका मतलब है कि जब y 2 है तो x की वैल्यू है 0.5। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और फिर उन्हें ज्वाइन करके हमें हमारी लाइन मिल जाएगी। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, हम इन्हें ग्राफ पे अब बनाएंगे। सबसे पहले तो एक्सिस बना लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। हमने ये डिस्कस किया था कि x होता है हॉरिजॉन्टल और y होता है वर्टिकल। अब इनकी मार्किंग्स कर लेंगे। तो x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में, मतलब जो राइट साइड है उसमें 0 से लेके 5 तक मार्किंग है और नेगेटिव साइड में 0 से लेके -2 तक मार्किंग है। ऐसे ही y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड जो है ऊपर होती है, तो 0 से लेके 5 तक मार्किंग है y एक्सिस पे और नेगेटिव साइड में 0 से लेके -2 तक मार्किंग है। तो अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को इस ग्राफ पे बनाते हैं। सबसे पहला है 0,1, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 1। इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। सेकेंड पॉइंट है -5,0, मतलब कि जब y 0 है तो x की वैल्यू है -0.5। तो y की वैल्यू को 0 रखेंगे और यहाँ पर
x हो जाएगा -0.5 जो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये पूरी लाइन 0 से -1 है तो इसका बीच वाला जो पॉइंट होगा वो -0.5 होगा। थर्ड पॉइंट है 1,3, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 3, इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर आएगा। और लास्ट वाला पॉइंट है 0.5, 2, मतलब जब x की वैल्यू 0.5 है तो y की वैल्यू है 2, तो हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और ये लाइन होगी y = 2x + 1। तो इसी मेथड को फॉलो करके हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पर। एक लाइन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक एक करके उन्हें पढ़ेंगे। अगर मेरे पास कोई लाइन है y = ax + b, यहाँ पर a जो है दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन और b को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। हम अभी सबसे पहले सिर्फ स्लोप के बारे में पढ़ेंगे और इंटरसेप्ट के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, तो अभी का फोकस सिर्फ स्लोप पे रखते हैं। स्लोप कंट्रोल करता है कि वो लाइन की स्टीपनेस क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। इससे क्या मतलब है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे। जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो लाइन ऊपर की तरफ जाती है लेफ्ट से राइट पे, और जब a की वैल्यू 0 से छोटी हो तो लाइन डाउनवर्ड्स जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है कि जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, लेफ्ट से राइट वो बढ़ रही है या ऊपर जा रही है, और जब a की वैल्यू 0 से छोटी हो तो लाइन नीचे की तरफ जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यही चीज हम यहाँ ग्राफ पे देख सकते हैं। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो लाइन ऐसे लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएगी, और अगर a की वैल्यू छोटी है तो लाइन लेफ्ट टू राइट नीचे जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टीपनेस की। तो पॉजिटिव स्लोप में मतलब कि जब a 0 से बड़ा है, जैसे जैसे हम a की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे लाइन स्टीपर बनती रहती है, और जैसे a की वैल्यू कम होती है तो लाइन फ्लैटर होती जाती है या फिर लेस स्टीप होती है। तो एक बार इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। यहाँ पर स्टीप से क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में कितना एंगल है। जितना बड़ा एंगल होगा स्लोप उतनी ही स्टीप होगी। जैसे यहाँ पर मैं देख सकती हूँ y = 2x है, मतलब a की वैल्यू 2 है, इसीलिए ये लाइन सबसे ज्यादा स्टीप है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ सबसे बड़ा है। फिर अगर मैं a की वैल्यू 1 लूँ तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है एंगल, मतलब ये लेस स्टीप होती है, और ऐसे अगर मैं a की वैल्यू को और कम कर दूं तो ये एंगल और छोटा हो जाता है, मतलब लाइन और कम स्टीप होती है। इसी तरीके से अगर मैं a की वैल्यू को छोटा छोटा करती जाऊं तो लाइन यहाँ से शुरू होकर ऐसे 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 फ्लैट होती रहती है। लेकिन ये एप्लीकेबल है सिर्फ पॉजिटिव स्लोप के लिए, मतलब कि जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो। नेगेटिव स्लोप में मतलब जब a की वैल्यू 0 से कम है तो ऑपोजिट होता है। जैसे जैसे a की वैल्यू और नेगेटिव होती रहती है तो लाइन स्टीपर होती रहती है, और जैसे जैसे a की वैल्यू पॉजिटिव साइड जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि -1 से 0 के बीच में रहती है, तो लाइन लेस स्टीप होती है। इसको भी ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारी नेगेटिव स्लोप्स की लाइन है। हम देख सकते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट जाने पे नीचे जा रही हैं, डाउनवर्ड्स जा रही हैं। तो अगर मैं y = -3x की बात करूं, यहाँ पे a = -3 है। -3 का मतलब है कि a की वैल्यू हाईली नेगेटिव है। इसका माइनस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बहुत बड़ा है। अगर मैं a की वैल्यू को -1 कर दूं तो वो एंगल छोटा होते जा रहा है। ऐसे ही -1/3 a की वैल्यू के लिए एंगल और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ते रहते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव स्लोप, वैसे वैसे लाइन और कम स्टीप होती रहती है। लेकिन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है पॉजिटिव स्लोप के लिए। स्लोप के बाद अब हम लाइन के इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास ये लाइन है y = ax + b,
हमने देखा था कि a स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और b जो है वो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये y के लिए है, मतलब y की कुछ वैल्यू है ax प्लस b, इसीलिए b जो है दैट इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कंट्रोल करता है कि लाइन y एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रही हो। जैसे अगर हमारे पास ये ग्राफ है, मैं कुछ लाइन बनाती हूँ, तो ये इंटरसेप्ट बताता है कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब कि यहाँ पर वो y एक्सिस को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। ओरिजिन पे y की वैल्यू 0 ही होगी, इसीलिए यहाँ पर ये केस है। नेक्स्ट, अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो y एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पर। और अगर b की वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब है कि लाइन y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे से इंटरसेक्ट कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पर ये ओरिजिन है तो इसके नीचे ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही चीज इस ग्राफ में दी हुई है। जैसे फर्स्ट अगर हम पिंक लाइन की बात करें, तो यहाँ पर x प्लस 2 है, इसका मतलब इंटरसेप्ट 2 है विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के केस में भी b 0 से बड़ा है, तो ये ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है। फिर y इज इक्वल टू एक्स जो है, हम इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 भी लिख सकते हैं। और क्योंकि अब यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, ये जो लाइन है ये y एक्सिस को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे ही जो लास्ट वाली ये ब्लू लाइन है, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, मतलब b की वैल्यू है -3, इसीलिए ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये ग्राफ्स को ऑब्जर्व करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर a को स्लोप कहा जाता है और b को y इंटरसेप्ट कहा जाता है। हम अगर स्लोप को चेंज करें और b को फिक्स्ड रखें, मतलब कि y इंटरसेप्ट को फिक्स्ड रखें और a की वैल्यू को चेंज करते रहें, तो कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेंगे। अब क्योंकि y इंटरसेप्ट फिक्स्ड है, इसका मतलब है कि लाइंस y एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट सेम रहेगा, बस जो लाइंस हैं उनकी स्टीपनेस चेंज होती रहेगी, मतलब कि उनका एंगल विद द x एक्सिस चेंज होता रहेगा। ऐसे ही अगर हम b की वैल्यू को चेंज करते रहें और स्लोप को फिक्स्ड रखें, तो क्या होगा कि ये जो लाइंस हैं ये y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट चेंज होते रहेंगे, लेकिन इन लाइंस का x एक्सिस के साथ एंगल सेम रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी स्टीपनेस सेम रहेगी, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरीके की लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और एक टेबल गिवन है जिसमें x और y की डिफरेंट वैल्यूज हैं जिसे हमें फिल करना है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो उस हिसाब से मुझे y की वैल्यूज गिवन है। इसी तरीके से मुझे x की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके ये अननोन y वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू है 2, जिसको पुट करके हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं x को 2 रख दूं, y विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 विच विल बी 4 प्लस 1 या फिर 5, इसीलिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू 5। अगर मैं इक्वेशन में x की वैल्यू 5 रखूं तो y मिलेगा 2 इंटू 5 प्लस 1 विच विल बी 10 प्लस 1 या फिर 11। नेक्स्ट है 9, x इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं इक्वेशन में x की वैल्यू 9 रखूं, मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 1 विच विल बी 18 प्लस 1 या फिर 19। तो यहाँ पे आ जाएगा 19। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 12, तो y हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1 विच विल बी 24 प्लस 1 या फिर 25। तो इधर 25 आ गया। और लास्ट है x की वैल्यू 20। अगर मैं इक्वेशन में x की वैल्यू 20 रखूं, मुझे मिलेगा 2 इंटू 20 प्लस 1 विच विल बी 40 प्लस 1 या फिर 41। तो इस तरीके से हमने ये टेबल को फिल कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 12, यहाँ पर हमें
कुछ पॉइंट्स गिवन है जो प्लॉटेड है इस ग्राफ शीट में। ये पॉइंट्स है -1, -3, 0, 1, 3, 3, 9, 4, 12 और ये सारे पॉइंट्स ही ग्राफ पेपर पे प्लॉटेड है। हमें इन पॉइंट्स को देख के बताना है कि x और y कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। बेसिकली अगर ये एक लाइन बना रहे हैं तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसीलिए जो x और y होगा उसके बीच का रिलेशन विल बी अ लीनियर रिलेशन। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो x की वैल्यू है फर्स्ट और y की वैल्यू है सेकंड। मैं देख सकती हूँ कि जो y की वैल्यू है वो 3 टाइम्स है x की वैल्यू से सारे केसेस में। जैसे अगर x 4 है तो y 4 इंटू 3 12 है, अगर x 3 है तो y 3 इंटू 3 9 है, अगर x 1 है तो y 1 इंटू 3 3 है। तो यहाँ से मैं रिलेशन बना सकती हूँ कि y जो है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमें लाइन की इक्वेशन मिल गई। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हम देख सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू तो 3 है लेकिन इंटरसेप्ट 0 है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, मतलब b की वैल्यू 0 है। और इसको हम ये लाइन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 3x जो हमने लाइन की इक्वेशन बताई है वो एकदम करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 13 में भी हमें कुछ पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉटेड गिवन है। हमें इन्हें रूलर से ज्वाइन करना है और बताना है कि पॉसिबल लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है। तो अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूं तो यहाँ पे अगेन स्ट्रेट लाइन मिल रही है। फिर से अगर मैं x और y पॉइंट्स को ऑब्जर्व करूं तो मैं देख सकती हूँ x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू है -3 इंटू -2 विच इज 6। ऐसे ही अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू है -2 इंटू -2 विच इज -4। और यही रूल बाकी के सारे पॉइंट्स में भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हमें लाइन की इक्वेशन क्या मिली कि y इज इक्वल टू -2x। हम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर b की वैल्यू अगेन 0 है तो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है या फिर y एक्सिस को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, मतलब कि नेगेटिव स्लोप है। और हम देख सकते हैं कि इसीलिए अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो ये लाइन डाउनवर्ड्स जा रही है। एग्जाम्पल नंबर 14, यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। y इज इक्वल टू 1/2x, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 2x। तो हमें इन लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है। हमने देखा था कि कोई भी लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या करना होता है कि पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उन्हें प्लॉट करना होता है और फिर उन्हें ज्वाइन करना होता है। तो एक एक करके हम सारी इक्वेशंस के लिए दो दो सेट ऑफ पॉइंट्स निकाल लेंगे और उसे ज्वाइन करके इनकी लाइंस बन जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू 1/2x। तो अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 0 लूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 0 विच विल बी 0। और सेकेंडली अगर मैं x की वैल्यू को 2 लूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 2 विच विल बी 1। तो मतलब हमारे दो पॉइंट्स ये वाली इक्वेशन के लिए हो गए 0,0 और 2,1। अब हमारी सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। तो इसके लिए भी पहले ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि y विल बी इक्वल टू x मतलब y भी 0 होगा। और फिर अगर हम x को 1 ले तो y भी 1 आएगा। यहाँ से हमारे पॉइंट्स हो गए 0,0 और 1,1। फिर तीसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे सबसे पहले x को 0 लेंगे तो y भी 0 मिलेगा, क्योंकि 2 इंटू 0 विल बी 0। फिर अगर हम x को 1 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे दो पॉइंट्स हो गए 0,0 और 1,2। तो अब हमारे पास तीनों लाइंस के लिए दो दो सेट ऑफ पॉइंट हैं। हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करके ज्वाइन करके लाइंस बना सकते हैं। तो देखते हैं। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं तीनों इक्वेशन के लिए। एक था 0 0 2 1, फिर 0 0 1 1 और 0 0 और 1 2।
फिर हम ग्राफ पेपर पे अपने एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन्हें लेबल करेंगे। एक्स एक्सिस को -2 से 5 लेबल किया है और वाई एक्सिस को भी -2 से 5 लेबल किया है। अब एक एक करके ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला है 0,0 और दूसरा है 2,1, मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारी पहली लाइन मिल जाएगी विच विल बी y इज इक्वल टू 1/2x। दूसरा देखते हैं, दूसरे का भी पहला पॉइंट है 0,0 और दूसरा पॉइंट है 1,1 जो कि यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमें हमारी सेकेंड लाइन मिल जाएगी विच विल बी y इज इक्वल टू x। अब थर्ड वाला जो है उसमें भी 0,0 है फर्स्ट पॉइंट और दूसरा है 1,2, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, हम ज्वाइन करेंगे तो हमें थर्ड लाइन भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें हमारी तीनों लाइंस मिल गई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो तीनों इक्वेशंस थी, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, इसीलिए तीनों लाइंस ही ओरिजिन से पास हो रही हैं, मतलब कि तीनों ही लाइंस y एक्सिस को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में a की वैल्यू है 1/2, सेकेंड वाली में है 1 और थर्ड वाली में है 2। तो जैसे जैसे हम a की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टीपनेस बढ़ती जा रही है, मतलब एंगल बढ़ता जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें भी 3 अलग अलग लाइंस की इक्वेशन गिवन है और हमें पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके ये तीनों लाइंस को ड्रॉ करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम हर एक इक्वेशन के लिए दो दो सेट ऑफ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और हमें हमारी लाइंस मिल जाएंगी। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1/3x। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखूं तो y भी मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि -1/3 इंटू 0 विल भी 0। फिर नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू को 3 रखूं तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -1, क्योंकि ये हो जाएगा -1/3 इंटू 3 विच विल बी -1। तो यहाँ से हमारे दो पॉइंट्स आ गए 0,0 और 3,-1। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x। यहाँ पे अगर मैं x को 0 रखूंगी y भी 0 आएगा। अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू -1 आएगी। क्यों? क्योंकि y जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ x, तो -1 का हो जाएगा -1। यहाँ से हमारे दो पॉइंट्स हुए 0,0 और 1,-1। थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x। यहाँ पे अगर x को 0 रखूंगी तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। दूसरा, अगर x को 1 रखूंगी तो y की वैल्यू -3 आएगी। तो यहाँ से हमें दो पॉइंट्स क्या मिले, 0,0 और 1,-3। अब इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशंस के लिए दो सेट पॉइंट्स के निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये हैं वो पॉइंट्स जिन्हें हमने आइडेंटिफाई किया था तीनों इक्वेशन के लिए। एक एक करके इन्हें प्लॉट करते हैं, फिर ज्वाइन करके लाइन बन जाएगी। तो सबसे पहला है y इज इक्वल टू -1/3x। इसके दो पॉइंट्स हैं 0,0, तो यहाँ पे हमने 0,0 बना दिया, और दूसरा है 3,-1, मतलब जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू है -1। इसका मतलब है सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब इसे ज्वाइन करें तो हमें हमारी पहली लाइन मिल जाएगी विच विल बी y इज इक्वल टू -1/3x। फिर नेक्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट्स हैं 0,0 और 1,-1। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू -1 होगी, मतलब दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी। फिर थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x। इसके पॉइंट्स हैं 0,0 और 1,-3, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -3 होगी। ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, तो ज्वाइन करने से हमें हमारी थर्ड लाइन भी मिल जाएगी विच इज y इज इक्वल टू -3x। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि तीनों केसेस में इंटरसेप्ट 0 है, इसीलिए तीनों लाइंस ही y एक्सिस को ओरिजिन से इंटरसेक्ट कर रही हैं। और हम अगर a की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे a की वैल्यू और नेगेटिव होती जा रही है, वैसे वैसे ही नेगेटिव x एक्सिस के साथ लाइंस का एंगल बढ़ते जा रहा है। तो y इज इक्वल टू -1/3x के लिए छोटा एंगल है, फिर -x के लिए उससे बड़ा, और -3x के लिए सबसे बड़ा एंगल है। मतलब ये जो रेड वाली लाइन है दिस इज द स्टीपेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 पेज 33 इसमें दो इक्वेशंस गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1। इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करके हमें बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस के लिए उनके सेट ऑफ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन्हें ग्राफ पे बना के ज्वाइन कर देंगे तो हमें दोनों लाइंस मिल जाएंगी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अगर मैं x की वैल्यू को 0 लूँ तो y हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1 विच विल बी 1। तो मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट हो गया 0,1 और फिर अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूँ तो y हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 4। तो हमारे दूसरे पॉइंट्स हो गए 1,4। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट्स को निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1 विच विल बी 1। तो पहला पॉइंट हो गया 0,1 और दूसरा अगर हम x को 1 रखें तो y की वैल्यू होगी माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 विच विल बी माइनस 3 प्लस 1 या फिर माइनस 2। तो दूसरे सेट ऑफ पॉइंट्स हो गए 1, माइनस 2। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये है हमारी दोनों लाइंस के पॉइंट्स 0,1, 1,4 और 0,1, 1, माइनस 2। अब ग्राफ पेपर पे सबसे पहले एक्सिस बना लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। इन्हें नंबर कर दिया है। अब एक एक करके लाइंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली लाइन के लिए पहला पॉइंट है 0,1, मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू 1 होगी तो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है 1,4, मतलब जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 4 होगी तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसे ज्वाइन करने से हमें पहली लाइन मिल जाएगी विच विल बी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब दूसरी लाइन देखते हैं। यहाँ पे x पहला पॉइंट है 0,1 और दूसरा पॉइंट है 1, माइनस 2, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी y की वैल्यू होगी माइनस 2। इन्हें ज्वाइन करके हमें दूसरी लाइन मिल जाएगी विच विल बी माइनस 3x प्लस 1। तो इस तरीके से हमने दोनों लाइंस को बना लिया है। अब देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही लाइंस के y इंटरसेप्ट सेम है, मतलब b की वैल्यू 1 है, इसीलिए दोनों ही लाइंस y एक्सिस को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन क्योंकि इन दोनों में जो स्लोप की वैल्यू है वो अलग है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में a की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वाली में a की वैल्यू नेगेटिव है, इसीलिए एक लाइन ऊपर जा रही है और एक लाइन नीचे जा रही है। एग्जाम्पल नंबर 16, इसमें हमें 3 लाइंस गिवन है और इसके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो अगेन ये तीनों इक्वेशन के लिए पहले हम दो दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सबसे पहले अगर x को 0 ले तो y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 माइनस 1 विच विल बी माइनस 1। तो एक पॉइंट हो गया 0, माइनस 1। दूसरा अगर x को 1 लें तो y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 माइनस 1 विच विल बी 1। तो इसका मतलब है दूसरे पॉइंट हो गए 1,1। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसके पॉइंट्स निकालते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y विल बी 2 इंटू 0 प्लस 1 विच विल बी 0 प्लस 1 विच इज 1। तो पहला पॉइंट हो गया 0,1 और दूसरा अगर x की वैल्यू है 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1 विच विल बी 3। तो दूसरा पॉइंट हो गया 1,3। अब थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, y विल बी 2 इंटू 0 प्लस 5 विच विल बी 5। तो पहला पॉइंट हो गया 0,5 और दूसरा अगर x को 1 रखेंगे तो y मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 5 विच विल बी 7। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट मिल गया 1,7। तो इस तरीके से तीनों इक्वेशंस के लिए हमें दो दो पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है जिसमें हमने x और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। पहले वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स हैं 0, माइनस 1 और 1,1। तो एक एक करके इन्हें बनाते हैं, लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू होगी -1, तो पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर और दूसरा पॉइंट होगा 1,1 जो कि यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करने से हमें पहली लाइन मिल जाएगी विच विल बी y इज इक्वल टू 2x माइनस 1।
अब सेकंड लाइन के 2 पॉइंट्स हैं 0,1 और 1,3। तो देखते हैं, सबसे पहले तो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 होगी तो पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और दूसरा अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पर दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। लास्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 0,5 और 1,7। तो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 होगी, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 7 आएगी, तो इसका मतलब है सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करने से हमें हमारी थर्ड लाइन भी मिल जाएगी, विच विल बी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि तीनों लाइंस के केसेस में जो स्लोप है उसकी वैल्यू सेम है, मतलब a इज इक्वल टू 2 इन ऑल ऑफ द 3 इक्वेशंस, भले ही y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा हो। तो इस केस में ये तीनों लाइंस y एक्सिस को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट ये तीनों लाइंस का स्लोप सेम है और ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। पेज नंबर 35 के क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा गया है कि जो भी हमने ग्राफ बनाए, क्या उससे हमें हेल्प मिल रही है ये कंक्लूड करने के लिए कि अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी गिवन हो, उसमें हम a को फिक्स रखें और b को चेंज करें तो क्या होगा। तो यही हमने डिस्कस किया कि अगर स्लोप सेम रहती है और y इंटरसेप्ट चेंज होता है, तो इसका मतलब क्या है कि बस वो जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट चेंज होता है, लेकिन वो तीनों लाइंस का स्लोप सेम रहेगा, इसीलिए वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी।